राधे राधे आप सभी को। तो आज है डे 6। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट लिख रही हूँ कि आज मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि रीजनिंग मुझे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लगाने हैं। इंग्लिश में मुझे क्लॉज टेस्ट करना है। क्वांट्स में मुझे एवरेज करना है। और वैसे ही मुझे सारे सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं। ज़्यादा मार्क्स के नहीं है, 10 आई गेस मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपनी सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है रीज़निंग। मैंने टाइम सेट किया है और जो मेरे पास क्लॉक है उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर दिया है कि पर क्वेश्चन पे कितने मिनट्स मुझे लगे, मैं वो चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरी आज की रीज़निंग ख़त्म होती है। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे सिटिंग अरेंजमेंट के। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैंगो शेक बना लिया जाए। सो मैंगो शेक बना के मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी कि शाम के टाइम पे स्नैक टाइम पे मैं मैंगो शेक पीऊँ। अभी तो वैसे मैं खाना ही खाऊँगी, तो अभी तो मैंने बस अभी ठंडा करने के लिए इसको बना लिया है। वैसे ना मेरी एक आदत है, आई गेस पता नहीं अजीब है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। मैं ऐसे कुछ पीस रख लेती हूँ मैंगो के, और मैंगो के ऐसे छोटे-छोटे पीसेस करके मैं उसको मैंगो शेक में डाल देती हूँ। पता नहीं मुझे अच्छा लगता है ये, पता नहीं आप सब करते हैं कि नहीं करते? अगर आप करते हैं तो मुझे बताना। वैसे मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं बहुत छोटे-छोटे पीसेस इसके कट कर लूँगी, उसको मिक्स कर दूँगी एंड देन फिर मैं रख। तो आज का हमारा एक टास्क खत्म हुआ रीजनिंग का। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए थे हमने इसमें। अब हमें इंग्लिश में क्लोज टेस्ट करना है। तो क्लॉज टेस्ट के लिए मुझे उसके पहले रूल्स एंड ट्रिक्स देखने होंगे। बेसिकली क्लॉज टेस्ट में इतना कुछ है नहीं, फिलर्स वगैरह है। क्लॉज टेस्ट करने के लिए मेरे लिए दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पहली वोकैब बहुत अच्छी हो, आपको सारे वर्ड्स नहीं पता हो बट फिर भी जो बहुत कॉमनली वर्ड्स यूज़ होते हैं वो पता हो। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के बारे में आपको नॉलेज हो। दूसरा, आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन पावर अच्छी हो कि आप कितने अच्छे से किसी भी पैराग्राफ को समझ के उसके मीनिंग निकाल सकते हैं कि वहाँ पे आप फिर ये सोच सके कि वहाँ पे कौन से वर्ड यूज़ होंगे, रेदर देन कि आप हाफ पॉइंट पढ़े, हाफ सेंटेंस पढ़े और उसके बाद आप सोचिए कि अच्छा ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो काफ़ी बार वो चीज़ें सही हो जाती है। ऐसा बिगिनर वो चीज़ें सारी सही है जैसे आप कर रहे हो, बट अगर आपको वो चीज़ और अच्छे से करनी है तो आपको पहले यही करना चाहिए कि आपको पूरा पैराग्राफ पहले एक बार रीड आउट कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है। वहाँ पे वो पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, क्या है? फिर क्वेश्चंस करिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा क्लॉज़ टेस्ट का भी ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम लगा मुझे करने में। तो रूल्स एंड ट्रिक्स वाली सारी चीज़ें हो गई। इसमें 2 वीडियो थी प्रैक्टिस सेट की, तो एक मैंने कंप्लीट कर लिया और एक और रहती है। तो अब हम करेंगे क्वांट्स करेंगे। तो एवरेज चैप्टर के सबसे पहले मुझे रिवीजन करनी थी, उसके जितने भी फॉर्मूलास वगैरह उन सबको रिवाइज करना था। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखने थे वहाँ पे। तो मैंने फार्मूला बुक यूज़ की, ब्रह्मास्त्र यूज़ की आदित्य रंजन की। काफ़ी अच्छी बुक है, आप सब भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। एंड सच में जब आप ब्रह्मास्त्र की हेल्प लेके करेंगे तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन भी ले लिया था खाने के लिए कि थोड़ी सी भूख लग गई थी। तो वाटरमेलन भी खाते हैं और
मैथ्स की रिवीजन भी करते हैं, तो एवरेज चैप्टर में कर रही थी यहाँ पे। पहले मैंने ये सोचा था कि एवरेज चैप्टर के पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, जो ब्रह्मास्त्र बुक में वो पहले सॉल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, जो लॉजिक बता रखा है वो चीज़ें समझेंगे, एंड देन उसके बाद एसएससी की बुक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की थी, अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ऑलमोस्ट मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, मेरी रिवीजन हो चुकी थी, बट मुझे और क्वेश्चंस करने थे। वैसे भी आपको भी पता है, एक दिन में सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट हाँ, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। तो यहाँ पे रिवीजन हो चुकी थी, बिल्डअप चीज़ें कर ली थी मैंने, प्रैक्टिस मैंने ऑलमोस्ट की थी। और भी क्वेश्चंस मार्क करने, जितने क्वेश्चंस करो उतना ही कम है। तो अब मुझे सेक्शनल मॉक टेस्ट देने थे, तीनों ही सब्जेक्ट्स के। लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट देने से पहले स्नैक टाइम हो जाए, तो ये जो मैंने मैंगो शेक बनाए थे ये वो है, और मैं बाहर से स्प्रिंग रोल ले आई थी। तो ये सब खाने के बाद उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देने बैठ गई। मैंने दो तीनों ही मॉक टेस्ट साथ में दे दिए। इंग्लिश का भी दे दिया, मैथ्स का भी दे दिया, रीज़निंग का भी दे दिया। तो ईज़ी था। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी कि मैथ्स में मुझे थोड़ा-सा ना सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, व्हिच मीन्स मुझे अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, जिसमें मैं 100% श्योर नहीं थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कि क्या है। तो अब मैंने यहाँ पे तीनों ही चीज़ें कर ली है। तो रीज़निंग में मेरे 7.5 आए थे। इंग्लिश में मेरे 4.38 आए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया था, और क्वांट्स में भी मेरे 7.5 आए थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे सेक्शनल मॉक भी कंप्लीट होता, मैंने उनको एनालाइज़ भी कर लिया था। तो आज का जो टास्क था हमारा वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी खुशी मिलती है कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, बाय बाय।